हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस एंड जॉब कॉर्नर। तो जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको जो जीडीएस, बीपीएम, एबीपीएम को क्या क्या वर्क करना पड़ता है, उनका सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, वर्कलोड कैसा होता है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी है। लेकिन जो जो अभी कैंडिडेट्स नए सिलेक्ट हुए हैं बीपीएम या एज अ एबीपीएम, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मैं भी नई नई ज्वाइन हुई थी, तब भी मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि इसके रिलेटेड थे कि ज्वाइनिंग के बाद क्या क्या स्ट्रक्चर पूरा बदलेगा, मतलब क्या क्या हमारे जो लाइफ के सिस्टम में बदल जाएगा। तो मैंने सोचा इसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो क्यों ना बना लूँ, ताकि ये जो वीडियो है वो आप लोग देखें, जो नए बीपीएम एबीपीएम ज्वाइन हो रहे हैं वो भी देखें, और उनको जो है इस वीडियो के थ्रू बहुत सारी हेल्प हो। अगर उनके मन में कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ रहा है तो मैं जो उनको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दूंगी, उनको इस वजह से थोड़ी बहुत हेल्प हो। तो इस वीडियो में मैं आज आपको जो व्हाट अबाउट आफ्टर ज्वाइनिंग जीडीएस, मतलब अगर आप जीडीएस में ज्वाइन करते हो तो उससे बाद आपको क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, आपका वर्कलोड कैसा होता है, आपका जो स्टडी कैसे मैनेज करना पड़ता है, आपका जो अगर आपको अदर स्टडी नहीं करनी है, आपका जो करियर है वो आपको पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में करना है तो वो कैसे करना होता है, और साइड बिजनेस कैसे करना होता है। तो इस सारे जो है उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना रही हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप करके देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर किसी भी पार्ट का मुझे वीडियो, मतलब अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके रिलेटेड एक अलग सा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जैसे कि व्हाट अबाउट आफ्टर ज्वाइनिंग जीडीएस, तो पहला तो आता है कि वर्कलोड क्या होता है। मतलब जो बहुत सारे अगर आप देखोगे किसी कंपनी में अगर आप ज्वाइन करोगे तो बहुत सारा वर्क होता है। मतलब अगर आपको 8 9 घंटे काम करने पड़ते हैं तो उसमें बहुत सारा वर्क का प्रेशर होता है, और उसके हिसाब से जो है आपकी सैलरी नहीं मिलती है आपको, अगर किसी आप कंपनी में जाते हो तब। लेकिन इस जो जीडीएस, अगर आप बीपीएम एज ए बीपीएम काम करोगे तो जैसे कि ये 4 घंटे की जॉब है, तो इसमें आपको 4 घंटे करना पड़ेगा। लेकिन 4 घंटे में आपको क्या क्या वर्क करना पड़ेगा, क्या क्या, मतलब अगर वर्कलोड होगा तो कैसे होगा। तो जैसे कि देखिए, अगर बीपीएम है तो उनको सिर्फ अकाउंट खोलने होते हैं या पैसे डिपॉजिट या विड्रॉ करने होते हैं, तो इसके अलावा कोई वर्कलोड नहीं होता है। लेकिन कुछ टारगेट होते हैं, जो टारगेट आपको 15 डेज 20 डेज होते हैं। अगर आपको कोई टारगेट दिया है तो 20 डेज़ में आपको इतने अकाउंट खोलने हैं, ये आपका एक टारगेट होता है, वो आपको पूरा करना पड़ता है। लेकिन आपने अगर पूरा नहीं भी किया है तो भी चलता है, लेकिन अगर आप जितना पूरा कर सकते हो उतनी कोशिश आपको वो करनी पड़ती है, अगर आपको वो टारगेट मिला है तो। लेकिन बाकी के हिसाब से जो वर्कलोड होता है, मैंने अभी तक जितना काम किया है, मुझे 1 महीना हो गया है काम करके बीपीएम का, तो मुझे तक अभी कोई वर्कलोड नहीं मिला है। लेकिन जो जो नए नए ज्वाइन होते हैं उनके लिए ये समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आप नए ज्वाइन हो रहे हो तो आपको जो है पूरा जो वर्क है वो आपको समझने के लिए थोड़े दिन लगेंगे, और आपको तब जो लोड है वो बहुत ज़्यादा लग सकता है। लेकिन जैसे ही आप उसमें हफ्ता 2 हफ्ता काम करोगे तो अब आपको उसकी जो है वो आदत पड़ जाती है, और आपको जो काम है वो आसान लगने लगता है। कुछ कुछ जगह पर आप, अगर आपको वो काम नहीं आता है या कोई डिफ़िकल्टी है उस काम में या कोई क्वेश्चन है, तो आप अगर आपके बीओ के, अगर अदर बीओ के जो बीपीएम और एबीपीएम है उनसे आप कांटेक्ट करके आप जो सारी क्वेरीज है, आपकी जो सारी डिफ़िकल्टीज़ है उनको पूछ सकते हैं, ताकि वो भी आपको जो है हेल्प करें। लेकिन वर्कलोड के हिसाब से आपको सिर्फ टारगेट मिलते हैं और वो आपको पूरे करने पड़ते हैं, मतलब पूरे करने की कोशिश करनी पड़ती है। अगर पूरे नहीं हुए हैं तो कोई बात नहीं होती है, लेकिन आप वो पूरे करने की कोशिश करनी पड़ती है। तो वर्कलोड के हिसाब से ये बीपीएम को होता है। और एबीपीएम को जो लेटर बांटने के होते हैं, मतलब जो रजिस्टर लेटर होता है वो उनको देने पड़ते हैं 1-2 दिन में, सिंपल लेटर्स 3-4 दिन में देने पड़ते हैं। तो इसके हिसाब से जो वर्कलोड होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, हम जब जॉब करते हैं तो उसके हिसाब से स्टडी कैसे करें। मतलब अभी तो ये सिर्फ स्टार्टिंग जॉब हो गई, बहुत सारे लोगों को इससे मतलब इससे अदर कोई जॉब करनी होगी, किसी को एमपीएससी यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी होगी, तो वो इससे जो स्टडी है वो कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए, जो जीडीएस की जो मतलब बीपीएम और एबीपीएम की जो जॉब है वो 4-5 घंटे में ख़त्म हो जाती है। अगर आप 8 बजे भी जाते हो अपने बीओ में तो 12 बजे तक आप अपने घर पे आ सकते हो।
4-5 घंटे वहाँ पे हो जाते हैं। इससे आप अपनी स्टडी का जो है शेड्यूल वो पूरा कर सकते हो। बाकी जो अदर जॉब होते हैं उनमें आपको जो है जॉब के लिए इतनी मतलब स्टडी के लिए इतनी जो है टाइम नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप BPM या ABPM हो तो आपको इसके लिए बहुत टाइमिंग मिलेगा और जो स्टडी है वो आपको बराबर मैनेज भी होगी आपके जॉब के साथ साथ। तो अगर आपको जॉब अदर कोई करनी हो, एग्ज़ाम देना हो, मतलब अगर कोई एग्ज़ाम देना हो तो सिर्फ आपको जो है आपके HO या SO में लेटर के तौर पर मतलब एक अर्ज़ देना पड़ता है। उस अर्ज़ में आपको जो है मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे वो इजाज़त चाहिए, ऐसे करके कुछ लिखना पड़ता है। वो आपको इजाज़त भी दे देते हैं क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि वो सिर्फ इस पोस्ट पर रहे। आपकी जो पोस्ट ऑफिस की जो डिपार्टमेंट होती है वो आपको आगे जाने के लिए हेल्प करती है और वो आपको जो है इजाज़त दे देती है। तो इसके हिसाब से अगर आप इस जॉब के साथ अपनी स्टडी भी मैनेज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके लिए आपको प्रॉपर टाइम मिलता है। तो जो स्टडी है वो आप इस जॉब के साथ जो है मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट बात आता है कि करियर इन अ पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट। मतलब अगर किसी को MPSC UPSC नहीं देनी हो, सिर्फ अपने जो पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट में ही अपना करियर बनाना हो, किसी का एम हो कि मुझे सिर्फ पोस्ट ऑफिस में ही काम करना है, जॉब करना है, तो उनके लिए इस जो पोस्ट ऑफिस में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि EMTS होता है, पोस्टमैन होता है, लेकिन आपको उसके लिए एक्सपीरियंस करना पड़ता है। मतलब अगर आप BPM का वर्क करते हो तो 3 साल के बाद अपनी जो EMTS है एग्ज़ाम दे सकते हो। फिर 2 साल के बाद जो होती है पोस्टमैन के एग्ज़ाम दे सकते हो। फिर होते हैं PA। ऐसे बहुत सारे जॉब आपके जो पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करती है, उसमें आप अपना जो करियर बना सकते हो। और उसके लिए भी जो स्टडी होती है वो आपने अगर BPM में 3 साल एक्सपीरियंस करी है तो उसके हिसाब से ही होती है। आपने BPM में जितना भी एक्सपीरियंस किया है उसके रिलेटेड ही आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इतनी स्टडी करने की उनमें कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आप 3 साल थोड़ी थोड़ी घंटे पढ़ाई करोगे MTS या पोस्टमैन के लिए या PA के लिए तो आपके लिए बहुत हो जाती है। लेकिन उसके लिए अगर PA के लिए एक्सपीरियंस ज़्यादा ईयर्स का लगता है तो आपको वो EMTS और पोस्टमैन के लिए 3 ईयर्स का और 5 ईयर्स का रिस्पेक्टिवली एक्सपीरियंस लगता है, तो आप उनमें अपना जो है करियर बना सकते हो। और उसकी जो है प्रिपरेशन आप अभी से करेंगे तब आपको बहुत हेल्प होगी। अगर आप थोड़े थोड़े जो घंटे अगर अभी से उसकी प्रिपरेशन करोगे, स्टडी करोगे, तो आपको वो करियर तक पहुंचने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। तो जो पोस्ट ऑफिस में अगर आपको करियर बनाना है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि आप अभी से ही उसके लिए प्रिपरेशन करो। और फिर होता है कि साइड बिजनेस। मतलब अगर किसी को अदर एग्ज़ाम्स नहीं देनी हो पोस्ट ऑफिस एज अ BPM आपको अगर कोई साइड बिजनेस भी करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि स्टडी के लिए बहुत सारा टाइम मिलता है तो आपको बिज़नेस करने के लिए भी बहुत सारा टाइम मिल सकता है। अगर कोई बिज़नेस रिलेटेड बात है तो आपने जो डिपार्टमेंट होते हैं पोस्ट ऑफिस के उनसे आप पूछ कर उनसे जो है वो इजाज़त लेकर भी आप ये जो साइड बिज़नेस का है वो कर सकते हैं। लेकिन जो साइड बिज़नेस होता है वो ज़्यादातर नहीं करते हैं, जो स्टडी होते हैं उनसे ही सब कुछ आगे जाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे वीडियो में मैंने आपको जो है जॉइनिंग के बाद आपको क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या होता है, ये सारे मैंने इस वीडियो में बताया है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको चाहिए होगी या इसके बावजूद किसी का भी डाउट होगा कि इसके लिए एक अलग सा वीडियो बनाइए, तो मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड। थैंक यू सो मच।